क्या नाम है आपका? शाहीन आफरीन। किस क्लास में बच्चे आपके? नर्सरी क्लास। नर्सरी में। कैसा लगता है ये द इंडियन पब्लिक स्कूल का, क्या कुछ बताइए इस स्कूल के बारे में? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है जी, फैसिलिटी भी है, सारी फैसिलिटी भी है। पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। क्लास लीजिए इधर। किस क्लास में बच्चे हैं आपके? और नर्सरी क्लास में। स्कूल के बारे में बताइए, स्कूल की पढ़ाई से आप खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं। खुश हैं? जी। बच्चे में इम्प्रूवमेंट है? जी हाँ। यहाँ के टीचर्स, जो डायरेक्टर सर हैं, उनसे उनके बात विचार व्यवहार? जी हाँ, सब बढ़िया। जी, सब ठीक। हमारी कहाँ रहती हैं आप? नौशा में। नौशा में रहती है। कैसा है स्कूल? स्कूल के बारे में बताइए कुछ। स्कूल तो अच्छा है, लेकिन अभी एक सप्ताह ही एडमिशन कराए हुए हैं बच्चा लोग का। पढ़ाई हो रहा है बच्चे अभी? हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम फिरोज आलम है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर यहीं नौसा नौशा पाइपलाइन के पास। स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल बहुत अच्छा है, हम तो लगभग 1 साल होने वाला है इसमें एडमिशन करवाए हुए हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का। मेन बात है बच्चे का गार्डिंग। मेरे बच्चे तो ये नर्सरी में है और ये LKG में। इम्प्रूवमेंट है कुछ? हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 है, बहुत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलिया शुएब। किस क्लास में पढ़ती है? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। 7th क्लास में पढ़ती हूँ। जी। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं स्कूल के बारे में कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं। और शुरू से यहीं पढ़ रही हो या फिर बीच में आई हो? नहीं, शुरू से, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ तब से पढ़ रही हूँ। तो यहाँ की पढ़ाई से खुश हो? जी, बहुत खुश हूँ। इम्प्रूवमेंट लगता है पढ़ाई? या बहुत बहुत। यहाँ पे टीचर्स, डायरेक्टर सर जो है, हाँ, स्टाफ लोग कैसा है यहाँ पे सब? यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं और यहाँ की पढ़ाई भी, पेरेंट्स लोग भी अच्छे, मतलब वो सबको भी पसंद आती है यहाँ की पढ़ाई। क्या नाम हुआ मैम आपका? शमाइला हसन। कब से आप टीचिंग दे रही हैं यहाँ पे? 4 इयर्स हो गया। 4 ईयर्स? हाँ, 2017 से। 17? हाँ, ऐसे 5-6 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, बट इससे पहले हम दूसरे स्कूल में थे। कैसा लगता है यहाँ पे आपको, इस जगह पे बच्चों को शिक्षित करने में? अच्छा लगता है। काफ़ी हाँ, सर भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के माहौल से आप खुश हैं? हाँ। बच्चे से क्या रिएक्शन, पेरेंट्स वगैरह से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? हाँ, पेरेंट्स से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है, बट कुछ हैं जो उनका नहीं है, बट और सारे पेरेंट्स तो सही हैं। मीटिंग होता है या कुछ शिक्षित करने के लिए कैसे तैयारी करती हैं, किस तरीके से बच्चे को? हम मतलब कि जो भी, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना रहता है उससे रिलेटेड, तो बुक्स है तो उसको पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसको देख के फिर आती हूँ, फिर उन लोगों को पढ़ाती हूँ, फिर अपना भी मेरा जो भी नॉलेज होता है, जो भी वो सब उन लोगों को बताती हूँ। शायरा तनवीर। कब से आप यहाँ पे हैं और स्कूल के बारे में बताइए आप? हम यहाँ पिछले अपना एक्सपीरियंस बताइए स्कूल के बारे में। हम पिछले 8 मंथ से यहाँ हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है। बच्चे भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं टीचर्स को भी, मतलब जो भी वर्क रहता है काफ़ी कंप्लीट करके आते हैं। सब कुछ बेहतर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्टिल अब तक यहाँ का।
बच्चों से और पेरेंट्स से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? हाँ, बच्चों से और पेरेंट्स से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। वो सारा वर्क कंप्लीट करते ही ऑलमोस्ट, और बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। वो बड़ी सब कंप्लीट यूनिफॉर्म में, जैसा स्कूल का प्रोटोकॉल है वैसे ही एज यूजुअल बच्चे भी आते हैं। जो टीचर्स कहते हैं, टीचर्स के बात को ओबे करते हैं, मानते हैं बच्चे। स्कूल एनवायरनमेंट वगैरह से कैसा एनवायरनमेंट है? सही है? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है। यहाँ के डायरेक्टर भी बहुत पॉजिटिवनेस रखे हुए हैं, इसलिए बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं। और बाकी बच्चे के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस है। बच्चे बहुत अच्छा एक्टिविटी करते हैं, या फिर किसी भी एग्रीकल्चर प्रोग्राम में रह जाए या तो एनुअल फंक्शंस में भी रह जाए, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे अच्छा, मतलब बहुत एक्टिव बच्चे हैं। Experience of 2 years in CPS school, I observed that these students celebrated the celebrations in this school and having participated in co-curriculum activities, and they are very actively participated. They are interested, enjoyed, and having a joyful, jolly functions. These students are merrily open their minds and actively each and every participate in each and every functions. These students having a moral education, qualification, and willing to skills development in every fields and in all aspects, and they are willing to space a rapid space to make up a shoulder in every high level of students, and their aims to having a grade of first by great efforts and skills to awarding their reward, and having a moral efforts by parents and by students as well, and by teachers also as well. They are willing to eagerly to come their school and willing to homework and classwork do nicely. They are willing to communicate us in English language. They are trying in all aspects to shoulder the teachers, to cooperate the teachers to suitable our English culture. Thank you. इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक, डायरेक्टर, फाउंडर हमारे साथ मौजूद है शबाब। हम इनसे जानेंगे कि विगत कई वर्षों से स्कूल का संचालन कर रहे हैं, किन किन गुणवत्ता को लेके ये शिक्षा के लिए अग्रसर है। और इस फुलवारी शरीफ में एक हम आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। इनके बगल में ही सरकारी गवर्नमेंट की स्कूल्स भी हैं, लेकिन वो उससे हटकर ये शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के बेहतर के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो ये पूरी खास बातचीत करेंगे मोहम्मद शबाब से। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं हम। एट द टाइम ऑफ कह सकते हैं आप, जब एजुकेशन का समय चल रहा था हमारा, तो उस समय ये इरादा नहीं था, हम जाना चाहते थे मिलिट्री में, क्योंकि एक फादर का बैकग्राउंड है उस, तो हर कोई चाहता है कि अपने वालिद से आगे बढ़े, तो उस लाइन में जाना चाहता। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एजुकेशन जिस हिसाब से देनी चाहिए, जो बच्चों के अंदर तालीम होनी चाहिए, वो नहीं है। तो 2010 में मैं 12th में था और यहीं केंद्रीय विद्यालय में मैं था आपका दानापुर में। तो उस समय मैं जब देखा कि यहाँ की जो एजुकेशन की पॉलिसी, जो यहाँ अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने में काफ़ी पीछे चलते चले जा रहे हैं। एक स्टूडेंट जो क्लास 6 का है, मुझे ऐसे ही मौका मिला था, एक आए हमारे घर पे अंकल, और उन्होंने कहा कि बाबू थोड़ा सा आप चूँकि 10th 12th के स्टूडेंट हो, तो आप थोड़ा मेरे बच्चे को थोड़ा सा गाइड कर दें, आप केवी के स्टूडेंट हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड स्कूल होता है। बोला ठीक है। जब उनसे पूछा कि क्लास 6 में था वो बच्चा, और मैंने पूछा कि फ्रैक्शन का एडिशन आता है, तो उसे नहीं समझ में आया। मैं बोला हो सकता है कि इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो हो सकता है हिंदी में। मैं बोला बटा का जोड़ आता है? बोला सर नहीं आता है। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि हमारा देश तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपना जो ये स्टेट है बिहार, क्यों पीछे जा रहा है। एजुकेशन का जो पॉलिसी है यहाँ पे अभी भी, वो उस गुणवत्ता के अनुसार नहीं है। स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, सरकारी स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ जो शिक्षा दी जा रही है वो शायद उस तरीके से नहीं दी जा रही है जो आज मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ठीक है ना। तो इस वजह से उस वक्त थोड़ा सा रुझान धीरे धीरे जो है कोचिंग की तरफ मेरा गया।
कोचिंग मैंने स्टार्ट किया, कोचअप क्लासेस के नाम से मैंने कोचिंग भी स्टार्ट किया। और वहाँ पे कुछ बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाए हुए आज के डेट में बच्चे अलीगढ़ में हैं, जामिया मिलिया में है, मानू में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, इवन कुछ डिप्लोमा कर लिया है, 2 इंजीनियर स्टूडेंट हैं जो पास आउट करके अभी सऊदी अरबिया में वर्कआउट है, आरामको में काम कर रहे हैं। तो जब ये मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया और जब बच्चे आगे बढ़ने लगे तो अंदर से एक फीलिंग हुआ कि नहीं, क्यों नहीं, जब ये छोटे बच्चे बढ़कर आज इस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं तो फिर और भी बच्चे तो हमारे आसपास में हैं, क्यों ना उनको भी इस तरीके से एक ऐसा मकाम तैयार किया जाए, एक ऐसा प्लेस तैयार किया जाए जहाँ से टिल बॉटम टू द एंड उस टोटल शिक्षा उनको दी जाए मॉडर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो उसी के आधार पर फिर हम लोगों ने फिर 2017 में, मैं इससे पहले मैं एक्चुअली मैं बाहर चला गया था, मुंबई गया, मुंबई में स्कूल है वहाँ मैंने पढ़ाया। उसके बाद थोड़ा एक बाहर जाने का शौक़ हुआ कि बाहर सब कुछ जाते हैं, हम भी जाकर देखें कि बाहर के हालात क्या है। तो मैं बाहर गया, जब बाहर गया तो वहाँ मैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर रहा। जब उसके उस ड्यूरेशन में ही एक हमारे बहुत अच्छे कलीग थे, उन्होंने कहा कि आप स्कूल चलाते हैं, एक स्कूल में पढ़ाया है? तो बोला जी हाँ सर। तो मैं वहाँ पे भी एज ए इंस्ट्रक्टर, सेफ्टी इंस्ट्रक्टर मैं वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। तो जब वहाँ मैं अपॉइंट किया गया तो मुझे एक मौका मिला स्कूल्स जाने का, मूव करने का। 1-2 स्कूल्स जो है वहाँ के हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे जॉन, उन्होंने बोला कि कैन यू कम विथ मी, भाई यस व्हाई नॉट। तो उन्होंने मुझे फिर स्कूल्स घुमाया तो मुझे पता चला कि जो एजुकेशन पॉलिसी वहाँ है वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, बच्चों के अंदर वो ग्रोथ यहाँ भी दिया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उन बच्चों को पहले बॉटम से देना होगा आपको, अगर बीच में ला कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए बॉटम से उनको पढ़ाई करानी होगी, उनको हर एक चीज़ का डेवलपमेंट, यानी स्कूल अगर बच्चे आ रहे हैं तो 3 साल में बच्चों को स्कूल आ जाना है। क्यों? क्योंकि 3 साल वो क्रूशियल एज होता है जहाँ पे ग्रैपिंग पावर बहुत तेज़ होता है बच्चे का। हम देखिए अगर बच्चे को एक मोबाइल दे देते हैं तो मोबाइल अगर दे दीजिए आप, वो कुछ मत कीजिए, वो ऑटोमेटिक चलाना सीख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होता है, हर चीज़ को ओपन करेगा। तो अगर हम उसको किताब दे दें उस ड्यूरेशन में तो किताब से भी वो सीखना शुरू कर देगा, और वो जो जिज्ञासा उसको बचपन में आएगी वो उसको आगे चलकर आइंस्टाइन और APJ अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों में बदल सकती है। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो 2017 में मैंने इसको स्कूल को इस्टेब्लिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास लगभग 250 स्टूडेंट्स के करीब में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है। हमारा जो पॉलिसी है वो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी में है, CBC पैटर्न जो चलती है उसके ऊपर वर्क कर रहा है कि एक कॉन्स्टेंट वॉवेल पैटर्न जो आता है उसको किस तरीके से सिखाया जाए, उनको इंग्लिश में किस तरीके से मजबूती दी जाए उनको। साइंस के लिए अलग से एक प्रोसेस हम लोग ला रहे हैं अभी इस साल इंशाल्लाह। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्पेशल लैब जो है और फिजिक्स का तैयार कर रहे हैं हम लोग, जो तैयार हो जाएगा विदिन 1 to 2 मंथ। तो उसमें जो है मॉडर्न तरीके से जो पॉलिसी, जिस तरीके से मॉडर्न वे में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है वो सारे सिस्टम हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। और अभी कंप्यूटर लैब आपने देखा ही है, उसमें भी अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी 2-3 चीज़ और है जो अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि अभी बीच में मैं 2 दिन के लिए गया था एक ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है। तो वो भी यहाँ इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट बहुत जल्द कर दूँगा। और छोटे बच्चे जितने भी हैं, जैसे प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको कार्ड सिस्टम से पढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, A फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, वाई वी से सेब, सेब तो घर पे पढ़ता है वो बच्चा, वो सेब देखेगा सेब। वी हैव टू से एप्पल मीन्स एप्पल, एप्पल का मतलब एप्पल होना चाहिए, तब वो जानेगा अच्छा ये एप्पल है, तब हमारा बच्चा इंग्लिश बोल पाएगा। क्योंकि हम लोग एप्पल मीन्स से हम तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, या तो आप सेब का मतलब एप्पल बताइए, सेब को अगर एप्पल बताइए तो फिर वो समझेगा कि अच्छा ये नया चीज़ है, इसको हम लोग को जानेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, हर चीज़ को हिंदी बताते हैं। क्यों हिंदी बताएं? हमने कहा कि हिंदी नहीं बताना है आपको। A फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, मतलब एप्पल मीन्स एप्पल बताइए, सेब नहीं बताइए। उसको दिखाइए, विजुअलाइज कीजिए उसको। वो सारे कार्ड्स मैंने ला कर रखे हैं ताकि बच्चों को धीरे धीरे बताया जा सके, ताकि वो बच्चा जो है आसानी के साथ आगे बढ़े, उसको दिमाग में जो है एक चीज़ बैठ जाए, अच्छा एप्पल मीन्स एप्पल होता है। घर पर मम्मा बोलेंगी सेब, हाँ नहीं सेब नहीं एप्पल है। तो वो जो एजुकेशन का सिस्टम जो हमारे पास आएगा ना, उससे तेजी के साथ बंदे के अंदर एडवांस हो जाएगा। जी हाँ, एडवांस हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर अच्छे से तरक्की होगी।